हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस विद राजीव शर्मा। पिछले लेक्चर में हमने SN1 मैकेनिज्म को स्टडी किया था। आज हम SN2 मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड SN2। SN2 का क्या मतलब है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2। न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction of order 2। ऑर्डर का मतलब है कि the rate of reaction is depending upon the concentration of both the reactants. For example, CH3Cl plus aqueous KOH. This is going to give us CH3OH plus KCl. यहां पर जो रेट है रिएक्शन का, इट इज डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। देयरफॉर ऑर्डर कम्स आउट टू बी 2। इन केस ऑफ SN1 reaction, the rate of the reaction was depending upon concentration of only one reactant. That is why its order was 1। यहां पर ऑर्डर 2 है। Now let us do few more questions. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कार्बोकटायंस नहीं बनते हैं एंड इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl प्लस aqueous KOH। यहां पर OH minus will be the attacking species and it is going to attack at this carbon atom, क्योंकि ये कार्बन एटम क्लोरीन से, ब्रोमीन से या फिर आयोडीन से ज्वाइंट है। इस रिएक्शन में एक पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट हमें मिलेगी, which is ultimately going to give you our product. This whole thing is taking place in one step. It is not two step like it was SN1. तो ये one step reaction है but its order is 2, क्योंकि एक ही स्टेप है और दोनों reactants उस स्टेप में इन्वॉल्व हो रहे हैं। That is why its order is 2। ये रिएक्शंस SN2 रिएक्शंस जो हैं, दे आर नॉट लाइक SN1। SN1 में हमारे को रेसिनिक मिक्सचर मिलता है प्रोडक्ट में। यहां पर रेसिनिक मिक्सचर नहीं मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी यहां पर इन्वर्जन होगा। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज इन्वर्जन मींस। देखिए हमारे पास ये सिचुएशन है। We can show this is 2-chlorobutane। काइरल कार्बन है तो इट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हम इसको OH माइनस से विच इज गोइंग टू कम फ्रॉम एक्वस KOH से ट्रीट करते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा। देखिए this CH3 is coming out of the plane and this C2H5 is going inside the plane। अगर हम ध्यान से देखें यहां पर तो जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें जो आउटगोइंग स्पीशीज है Cl माइनस जो जाएगी, Cl इज ऑन माई राइट हैंड साइड। और अगर मैं प्रोडक्ट को देखूं तो प्रोडक्ट में जो OH है वो लेफ्ट में है। दिस इज व्हाट वी कॉल इन्वर्जन। यहां पर Cl राइट में है
बट जो प्रोडक्ट में हमारे पास जो नई चीज आई है, नई स्पीशीज आई है, उसमें OH लेफ्ट साइड में है. दिस इज इन्वर्जन. सेकेंडली, इफ इट इज डेक्स्ट्रो इट विल बी लीवो. और अगर ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो हो जाएगा. यानी कि ऑप्टिकल रोटेशंस चेंज हो गई है, डेक्स्ट्रो से लीवो, लीवो से डेक्स्ट्रो. दिस इज टेकिंग प्लेस इन SN2 रिएक्शंस. ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. Cl को जाना है और OH माइनस को अटैक करना है. ना OH माइनस अटैक करेगा यहां से, बैक साइड अटैक. दिस इज कॉल्ड बैक साइड अटैक. इसे बैक साइड अटैक इसलिए कहेंगे क्योंकि इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ आउटगोइंग ग्रुप. Cl को Cl माइनस की तरह जाना है और OH माइनस को अटैक करना है. तो OH माइनस इस साइड से, इस टाइप से अटैक नहीं करेगा बिकॉज इट विल बी एनर्जेटिकली अनफेवरेबल. Cl माइनस जा रहा है और OH माइनस आ रहा है. इस केस में ये दोनों स्पीशीज आपस में टकरा जाएंगे. देयरफॉर यहां से OH माइनस का आना अनफेवरेबल है एनर्जेटिकली. ऑन द अदर वे, OH माइनस ऐसे आएगा कि जो Cl माइनस के ऑपोजिट साइड से आएगा, इधर से आएगा और ये Cl माइनस चला जाएगा. Therefore, OH is on our right hand side over here and Cl is our left side. This is called backside attack. इस बैकसाइड अटैक की वजह से हमारे को इन्वर्जन देखने को मिल रहा है. SN1 वाले केस में अगर आपको ध्यान हो, SN1 वाले केस में कार्बोकैटायन बनता है. कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन प्लेनर होता है और उस कार्बोकैटायन पे दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. देयरफॉर वी ऑब्टेन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, या फिर हम कह सकते हैं हमें रेसमाइजेशन देखने को मिलती है. इधर ऐसा नहीं है. यहां पर अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा. दिस इज योर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इस रिएक्शन में अगर हम सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट चेंज करें, कोई और सॉल्वेंट यूज करें, तो भी रेट ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड. अगर आपको ध्यान हो, SN1 रिएक्शंस में रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स या इज अफेक्टेड बाय द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि वहां पर सॉल्वेंट स्टेबलाइज कर देता है एक पॉजिटिव कार्बोकैटायन स्पीशीज को. यहां पर SN1 SN2 के केस में कोई भी चार्ज स्पीशीज नहीं मिल रही है हमें. यहां पर एक पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिल रही है. देयरफॉर पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस. एक और इंपॉर्टेंट बात कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड्स को अगर हम देखें, दिस इज प्राइमरी, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है. तो जो प्राइमरी है, व्हाई दिस इज प्राइमरी? बिकॉज जो कार्बन एटम Cl से अटैच्ड है, दैट कार्बन एटम, इसको राउंड कर देते हैं, इस वाले कार्बन एटम पर एक ही CH3 अटैच्ड है. अगर हम यहां देखें तो 2 CH3 अटैच्ड है और अगर यहां देखें तो 3. तो देयरफॉर ये टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है. देखिए, टर्शियरी जो क्लोराइड है या टर्शियरी ब्रोमाइड है, दे आर गोइंग टू गिव टर्शियरी कार्बोकैटायन. टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए जो टर्शियरी हैलाइड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे वाया SN1 रूट. यहां पर क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल, देयरफॉर जो प्राइमरी हैलाइड है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं बनाएगा, उसके अलावा उसकी जगह वो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट को दिखाएगा. देयरफॉर ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन इज दिस: प्राइमरी फास्टर देन सेकेंडरी, फास्टर देन टर्शियरी. आई होप बेटा आपको मेरी बात समझ आई होगी.
In our next lecture, we will discuss more questions based upon SN1 and SN2